बड़ी भावुक प्रसंग की यात्रा हम सब कर रहे थे। वाल्मीकि ऋषि भगवान को रहने के स्थान बता रहे थे, कहां रहना है। तो जिनके श्रवण समुद्र समाना, ये चर्चा हम सब सुन रहे थे। यहीं पर कथा विराम हुई थी, वहीं से अपने को जोड़िए। सूत्र बहुत सारे दिए हैं, एक सूत्र और निवेदन करो, वो बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। वैष्णवों को पालन करना चाहिए, यद्यपि करते भी होंगे, जो नहीं करते वो आज से ही शुरू करें। तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही। प्रभु प्रसाद पट, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही। 14 सूत्र में ये सूत्र मुझे बहुत प्रिय सूत्र है। कौन सा? तुम ही निवेदित भोजन करें। भोजन से पहले भगवान के सामने भोजन का पात्र रखिए। तुम ही निवेदित, हे राम जी, हे कृष्ण जी, भोजन कीजिए, प्रभु भोजन कीजिए। भावना का विषय है, भोजन कराइए। जो भी चौके में बना है उसको भगवान को परोसिए, और चौके में वही बने जो भगवान खाते हैं। सब जुड़ा हुआ विषय है। चौके में वही बने, वही परोसा जाए जो भगवान खाते हैं। जो भगवान नहीं खाते कोई संदेह रखने की आवश्यक, कोई संशय नहीं। जो भगवान खाते उसको पवाइए। जो भी चौके में बने उसको पहले ठाकुर जी को परोसिए। गीता में भगवान ने श्लोक बोला है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैवतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। आपका आपको ही अर्पण है। त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। संस्कृत नहीं आती, हिंदी में बोली, हे विश्वंभर, आप पर सारे संसार का पेट भरते हो, हम आपको क्या ही पवा सकते हैं, लेकिन आपकी कृपा से आज मेरे चौके में, आज मेरे रसोई में यही बना है। और शब्द भी यही बोला जाए, रसोई बोला जाए। बंधु माताओं, यद्यपि 99% लोग नहीं बोलते, लेकिन बोलेंगे तो अंतर होगा। शब्द के परिवर्तन से भाव का परिवर्तन होता है। आप टेंट में बैठ के कथा सुने ये बोले, और या ये बोले हम कथा मंडप में बैठ के कथा सुन रहे, दोनों में अंतर हो जाता बंधु माता। टेंट में वो आपको अनुभूति नहीं होगी। जहां भोजन बनता है उसको भोजनालय कहते हैं, उसको रसोई कहते हैं, उसको चौका कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? किचन। अच्छा, किचन और रसोई में अंतर क्या है? एक संत कह रहे थे जहां किच 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 करके भोजन मिले वो क्या है? किचन। और जहां रस से भोजन मिले वो क्या है? अब आप तय कर लो। हाँ, क्या असर करने लगी है कथा, धीरे धीरे जाते जाते असर करती है। बंधु माताओं, खूब भाव से ठाकुर जी को पवा। आपके घर में इतना आनंद हो जाएगा आप कल्पना नहीं कर सकते। आप थोड़ा ठाकुर जी के निकट होइए, थोड़ा भगवान के निकट होइए, अद्भुत आनंद होगा। और खूब बैठ के ठाकुर जी के सामने यही गाओ, राम रसिया मन बसिया, राम रसिया मेरो मन बसिया। रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मेरो मन बसिया, राम रसिया मेरो मन बसिया। रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, रुचि
रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। शबरी के बेर सुदामा के तंडुल, शबरी के बेर सुदामा के तंडुल, शबरी के बेर सुदामा के तंडुल, शबरी के बेर सुदामा के तंडुल। भाव सहित तुम खायो रसिया, भाव सहित तुम खायो रसिया। रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मेरो मन बसिया, राम रसिया मेरो मन बसिया। रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी। साग विदुर घर खायो रसिया, साग विदुर घर खायो रसिया। रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मेरो मन बसिया, राम रसिया मेरो मन बसिया। रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। भोग लगाओ मेरे राघव, ऐसा भोग लगाओ मेरे राघव, ऐसा भोग लगाओ मेरे राघव, ऐसा भोग लगाओ मेरे राघव। सब अमृत हो जाए रसिया, सब अमृत हो जाए रसिया। रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मेरो मन बसिया, राम रसिया मेरो मन बसिया। रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। बोल राघवेंद्र सरकार की जय। बंधुओं माताओं,
तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण। ये समर्पण की वृत्ति है। घर में कुछ भी नूतन आवे, वेश नूतन आवे, कपड़े नूतन आवे, पहले ठाकुर जी को पहना। आभूषण आवे, पहले पहले ठाकुर जी को समर्पित करो। बंधु माताओं, यद्यपि सोने में कलयुग रहता है, सोने में कलयुग रहता है। कलयुग ने कहा महाराज परीक्षित से, हमको स्थान दो अपने राज्य में। तो महाराज परीक्षित ने कहा मैं स्थान देता हूं तुमको। कहां स्थान दिया? 4 स्थानों में। द्यूतम पानम स्त्रिय सोना यत्र धर्मस चतुर्विध। 4 स्थान को स्थान दिया, जहां जुआ खेला जाए, जहां मदिरा पिया जाए, जहां पशुओं की हिंसा हो और जहां लंपट पुरुष रहते हैं, वो स्थान कलयुग है, साक्षात कलयुग। तो कलयुग ने कहा कि मेरा बड़ा परिवार है, 4 कमरे में गुजारा कैसे होगा? तो 1 कमरा और दे दो। कह दे देता हूं। तो 5वां कमरा कौन सा है? स्वर्ण। स्वर्ण, सोने में कलयुग रहता। अब यहां पर एक शंका हो सकती है कि यहां पर कह रहे हैं सोने में कलयुग रहता है, और आगे विभूति योग में कहते हैं भगवान धातु नाम कांचनम अस्मि। धातुओं में मैं सोना हूं, धातु नाम कांचनम अस्मि, मैं धातुओं में सोना हूं। तो कौन से सोने में कलयुग रहता है, कौन से सोने में भगवान रहते हैं? अंतर तो करना पड़ेगा ना। यहां एक प्रश्न हो गया, कौन से सोने में कलयुग, कौन से सोने में भगवान? तो जो अनीति से, अधर्म से, रावण जैसा जो सोना कमाया जाता है, उसमें कौन रहता है? कलयुग। और जो धर्म से, परिश्रम से सोना कमा के भगवान को अर्पित किया जाता है, तुम ही निवेदित भोजन, तो उस सोने में परमात्मा का वास। बोल भक्तवत्सल भगवान की। तो भगवान ने कहा ठीक है गुरु जी, मैं रहूंगा इन्हीं भक्तों के हृदय में। और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है, जाहि न चाहिए कबहु कछ, तुम सन सहज सने। वही राम तुम्हारा नित्य घर होना चाहिए। कौन सा? जिनको कुछ नहीं चाहिए। जाहि न चाहिए कबहु कछ, तुम सन सहज सने। वही कलयुग, वहीं पर भगवान रहते हैं। बंधु माताओं, तो गुरु जी ने कहा राम, अब वनवास के लिए मैं तेरे लिए एक सुंदर स्थान देखा है। चित्रकूट गिरि करहु निवासो, चित्रकूट गिरि करहु निवासो। कह तुम्हार सब भांति सो पासो, तब तुम्हारे सब भांति सो पासो। चित्रकूट में रहो। चित्रकूट तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। आप गए होंगे चित्रकूट में। एक चित्रकूट तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों की सीमाओं को स्पर्श करता है, वो एक भौतिक चित्रकूट है। वास्तविक चित्रकूट कहां है? राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चार, तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर बिहार। यही चित्त ही वास्तविक चित्रकूट है। चित्त ही आपका चित्रकूट है। तो ये हमारा चित्त चित्रकूट बने तो भगवान 14 वर्ष लगभग यहीं रहेंगे, 13 वर्ष यहीं रहेंगे चित्रकूट। भगवान चित्रकूट में आ गए। और बंधुओं माताओं, भगवान जब चित्रकूट आए हैं तो सबको लगा कि अब चलो सब अपनी शिकायत, सब अपनी मांग भगवान को सुनाए। जब कोई बड़ा व्यक्ति कहीं आ जाता है तो उससे लोग मिलने आते हैं, कहीं भी कोई आ जाए। तो भगवान का कैंप कार्यालय बन गया। कहां? चित्रकूट। तो चित्रकूट में सब अपना प्रार्थना पत्र लेकर आए। और सबसे पहले कौन आया? अमर नाग किन नरदिसि पाला,
सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम। देवता आए, भगवान ने क्या किया? राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित देवन लोचन लाहू। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सबसे पहले देवता आए। अमर नाग किन्नर दिसिपाला, चित्रकूट आए ते ही काला। तो देवताओं को भगवान ने क्या किया? पूरी मानस में सूत्र, कोई पंक्ति बिना व्याख्या के भाग नहीं सकते आप, वो तो मजबूरी भागना पड़ता है। कोई चौपाई बिना सूत्र दिए आप निकल नहीं सकते। ऐसा बाबा ने रामचरित्र लिखा है। चित्रकूट जब आए भगवान, तो सबसे पहले देवता मिलने आए। तो जब देवता आए तो भगवान ने क्या किया? राम प्रणाम कीन्ह सब काहू। बड़े लोगों को प्रणाम करना चाहिए। देवता बड़े हैं, भगवान ने प्रणाम किया, और इसलिए भी प्रणाम कर लिया कि एक बार तो ये वैसे भी झंझट कर चुके हैं, राजा नहीं बनने दिया हमको, अब हो सकता है ये चैन से जंगल में भी न रहने दें, तो इससे अच्छा है प्रणाम कर लो। हाँ, ये देवता बड़े विचित्र होते हैं बंधु माता, बहुत विचित्र होते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने प्रारंभ में ही प्रणाम सबको कर लिया था, सबको कर लिया था। मानस लिखने से पहले सबको प्रणाम कर लिया था। तो भगवान ने प्रणाम किया। राम प्रणाम कीन्ह सबका। बड़े लोगों को प्रणाम कर लेना चाहिए। प्रणाम की बड़ी महिमा होती है बंधु माताओं, बहुत महिमा होती है। आनंद हो जाएगा जीवन में यदि प्रणाम करने को हम सीख गए। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु वृद्ध, ज्ञान वृद्ध, तपोवृद्ध, वयोवृद्ध, इन चारों को प्रणाम करो। तो इन चारों को जब प्रणाम करोगे तो चार चीजें बढ़ेंगी, आयु, विद्या, यश और बल। इसलिए राम प्रणाम कीन सब काहू। भगवान से बड़ा कोई नहीं है, लेकिन भगवान आचरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियां उसका अनुसरण कर सकें, अनुकरण कर सकें। बड़े लोगों को प्रणाम करो। प्रणाम नहीं करोगे तो नुकसान हो सकता है, कर लेने पर फायदा हो सकता है। क्या फायदा हो सकता है? पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक कहावत चलती है, पश्चिमी उत्तर में मैं कथा करने जाता हूं उधर, तो गन्ने के खेत या जिसके भी खेत खड़े होते हैं, तो इतने घने खेत होते हैं कि अब रास्ता तो खेत से होके जाता है, और जिसका खेत है वो चौधरी लाठी लेके खड़ा है, अब जाने देगा ना उसकी फसल खराब होगी। तब जिनको जाना पार करके वो क्या करें? तो जानते हो क्या कहावत चलती है? राम राम कर लो ताऊ राम राम, वो कहेगा राम राम, राम राम कर लो और बीच खेत में पर लो। वो जैसे कहे ताऊ राम राम, उसने कहा राम राम, सोई नीचे से। प्रणाम में बहुत शक्ति है। प्रणाम से सारे बने बिगड़े काम भी बन जाते हैं। प्रणाम, वो बहुत समय लग जाएगा, नहीं तो महाभारत का एक प्रसंग आपको सुना था, प्रणाम से क्या हो जाता है, अद्भुत है। राम प्रणाम कीन सबका। और बंधु माताओं, भगवान चित्रकूट में रहने लगे हैं, तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं, चित्रकूट रघु नंदन छाये, चित्रकूट रघु नंदन छाये, समाचार सुनि सुनि मुनि आए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए, चित्रकूट रघु, चित्रकूट रघु, चित्रकूट रघुनंदन छाये। भगवान चित्रकूट में रहने लगे, तो गोस्वामी जी ने लिखा चित्रकूट रघुनंदन छाये। एक होता है आए और एक होता है छाये। आते बहुत लोग हैं, छाते कुछ लोग हैं। आते और जाते बहुत लोग हैं, लेकिन दिलों पे राज कुछ लोग करते हैं।
छाते कुछ लोग हैं बंधु माताओं, आना जाना तो लगा है संसार में, जो आ रहा वही जा रहा है, लेकिन कुछ लोग छाने के बाद जाते हैं, आते भी हैं जाते भी हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में छा जाते हैं बंधु माता। भगवान छा गए। छाने का समझते हो क्या अर्थ होता है? सुना दो, बताओ कैसे क्या होता छाना? आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर। बस आगे वाला तुम लोग गाओ। तो जो आता है और छा जाता है वो है राम। चित्रकूट रघुनंदन छाए, छा गए। और जब देवताओं ने अपने कष्ट रखे थे तो भगवान ने उनको आश्वस्त कर दिया, चिंता मत करो, मैं आ गया हूं इस धराधाम पे, अब सब ठीक कर दूंगा। तो अब दूसरा समूह आया है। आवत देखी मुदिता मुनि वृंदा, आवत देखी मुदिता मुनि वृंदा, हीन दंडवत रघुकुल चंदा, हीन दंडवत